So we are starting with introduction to company accounts. टाइम आउट हो गया है क्या? हाँ, टाइम आउट हो गया है। उसने सबमिट किया लेकिन उससे सबमिशन हुआ। हाँ तो उसको वापस करने बोले। क्या नाम है? संजना क्या? एक मिनट। हाँ, just give me a minute. Huh? So we were doing introduction to company accounts. उसमें हमने कुछ चीज़ें पढ़ी. We studied types, meaning of company. Company क्या है? Then we studied shares. What do you mean by shares? Share is the share in the share capital of the company. फिर हमने types of share पढ़े. There are two types of shares. What are those two types of shares? Preference shares and equity shares. And equity shares. What is the difference between preference shares and equity shares? We studied that preference shares are those shares which have preference in payment of dividend as well as payment of capital at the time of winding up of the company. मतलब इक्विटी शेयर्स से पहले कभी भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर्स को मिलेगा, और कंपनी अगर वाइंड अप हो रही है तो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले प्रेफरेंस शेयर्स को का ही होगा. ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है. करेक्ट. यहाँ तक हमने शायद उस दिन लेक्चर में कंप्लीट किया था. नाउ वी मूव टू फर्दर पार्ट, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस. ये सारी चीज़ें आपको पेपर में आएंगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो या चाहे फुल फ्लेज आपका ऑफलाइन एग्जाम हो. Types of preferences. Yes. Can anyone tell me what are the different types of preferences? कोई मुझे बता सकता है what are the types of preferences? Yes, no. The first and most important type of preference share is, हाँ सर बोलो ना, अर्जेंट है. हाँ
टाइप्स ऑफ प्रेफरेंसेस, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने चैट बॉक्स पे आंसर डाला है एंड आई थिंक इट इज करेक्ट. द फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर इज redeemable and irredeemable. Redeemable preference shares and irredeemable preference shares. What do you mean by redeemable? क्योंकि इसी पे आपका पूरा अकाउंट्स डिपेंडेंट है. रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या? रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का मतलब क्या? repay the capital amount. रीपेमेंट ऑफ कैपिटल, रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस. अभी ये ध्यान से सुनो, मैं बाद में वापस से पूछूंगी ये क्वेश्चन. रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस मींस प्रेफरेंसेस व्हिच एट द टाइम ऑफ इशू इज नोन एज रिडीमेबल, उसको रिडीमेबल प्रेफरेंसेस बोलते हैं. मतलब जब कंपनी ने इशू किया तभी वो शेयर को नाम दे दिया रिडीमेबल प्रेफरेंसेस. मींस ये रिडीमेबल है, मींस एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद कंपनी ये शेयर्स रिडीम कर देगी. कंपनी कैन इश्यू रिडीमेबल प्रेफरेंसेस ओनली इफ दे आर परमिटेड बाय आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. अगर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से परमिशन है तो ही कंपनी रिडीमेबल प्रेफरेंसेस इशू कर सकती है. इरिडीमेबल प्रेफरेंसेस मतलब जो प्रेफरेंसेस कंपनी कभी भी रिडीम नहीं करेगी, कभी भी रीपे नहीं करेगी. मतलब मैंने प्रेफरेंसेस एज अ कंपनी आई हैव इशूड प्रेफरेंसेस ऑफ वर्थ ₹1 crore and it is redeemable and the tenure of pay repayment is 10 years. means 10 years के बाद मैं ये 1 crore repay कर दूंगी. 10 years के बाद I'll repay it. सो इट इज रिडीमेबल. और ये अगर मैंने इरिडीमेबल करके इशू किया तो मैं ये 1 crore कभी भी रीपे नहीं करूंगी. इट विल नेवर बी रीपेड. फॉर इशूइंग रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स यू नीड परमिशन फ्रॉम आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. आपको अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर इशू करना है तो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से परमिशन चाहिए. ओके, इज इट क्लियर टिल हियर? First type. Second is convertible preference shares. Convertible and non-convertible preference shares. Preference shares which can be converted into equity shares are called as convertible preference shares. Preference shares which cannot be converted into which cannot be converted into equity shares are called as non-convertible preference shares. Preference shares which are converted into, जो प्रेफरेंस शेयर्स को हम इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं आफ्टर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, दोज प्रेफरेंस शेयर्स आर कॉल्ड एज कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. और जिनको नहीं कर सकते दोज आर कॉल्ड एज नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स. थर्ड, cumulative preference shares and non-cumulative preference shares. What do you mean by cumulative and non-cumulative? Cumulative means which amounts get अगर किसी ईयर में कंपनी को लॉस हो रहा है, लेट मी टेक वन एग्जांपल. 2020, then 2019, 2019, 2020, 2021, एक एग्जाम्पल लिया. 2019 में कंपनी को लॉस हुआ. प्रिफरे 2020 में भी कंपनी को लॉस हुआ बिकॉज ऑफ कोविड. 2021 में कंपनी को प्रॉफिट हुआ. अभी आया नहीं है, लेट अस, एक आर्बिटरी एग्जाम्पल है, मैंने ले लिया इसके लिए. अब जब कंपनी को लॉस हुआ तो कंपनी प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे करेगी. मींस यहाँ पे 19 में देयर वाज नो प्रेफरेंस डिविडेंड क्योंकि देयर वाज अ लॉस. लॉस होता है तो कंपनी डिविडेंड नहीं पे करती है.
अगेन 2020 में सिंस देयर वाज लॉस देयर वोंट बी एनी प्रेफरेंस डिविडेंड पेमेंट, प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं होगा। 2021 में देयर इज अ प्रॉफिट, तो कंपनी को 3 साल का डिविडेंड पे करना पड़ेगा। कितने इयर्स का डिविडेंड पे करना पड़ेगा? 3 इयर्स का। कौन से 3 इयर्स का? 19 का, 20 का और 21 का। मतलब ये जो 1920 का जो डिविडेंड नहीं पे किया है वो क्यूमुलेट हो गया, जमा हो गया, अरियर्स करके आ गया। दोस दैट डिविडेंड विल बी कॉल्ड एज अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर है? आर यू गेटिंग इट? समझ में आया आप लोगों को? यस मैम। सो जब क्यूमुलेट होने का मतलब होता है कि जमा होते जाना। अगर कंपनी किसी साल में प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं पे कर रही है तो वो डिविडेंड जमा होते जाएगा, और वो डिविडेंड जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा कंपनी को वो सारे इयर्स का डिविडेंड पे करना पड़ेगा। एम आई क्लियर एवरीवन? मेरे पास ना चैट बॉक्स ओपन ही नहीं हो रहा है, आई डोंट नो व्हाई। Yes, ma'am. चलो यस मैम। next, last type of preference shares is participating and non-participating preference shares. Participating and non-participating preference shares means those shares, those preference shares, participating and non-participating, participating क्या होता है ना, those shares which participate, which get a share in the extra profit of the company, share in the extra profit of the company. अभी what does this mean? 2019 में कंपनी को बहुत सारा प्रॉफिट हुआ, ह्यूज प्रॉफिट, ठीक है। ह्यूज प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने क्या किया? पहले प्रेफरेंस डिविडेंड दिया, फर्स्ट पेड प्रेफरेंस डिविडेंड, लेट अस टेक अमाउंट 50 lakhs, ठीक है। कंपनी को 50 lakhs का प्रॉफिट हुआ तो कंपनी ने सबसे पहले क्या किया? प्रेफरेंस डिविडेंड पे किया। प्रेफरेंस डिविडेंड कंपनी ने पे किया 10 लाख। उसके बाद कंपनी ने पे किया इक्विटी डिविडेंड 10 lakhs। बचा कितना कंपनी के पास? व्हाट इज द बैलेंस विद द कंपनी? 50 lakhs था, कंपनी ने उसमें से 20 lakhs डिविडेंड करके पे किया, तो बैलेंस कितना बचा? 30 50 लाख। 30 lakhs। ये 30 lakhs जो बचा, नॉर्मल केस में ये 30 lakhs पूरा इक्विटी शेयर होल्डर का होता है। जब भी कंपनी बंद होगी ये 30 लाख किसको मिलेगा? इक्विटी शेयर होल्डर को। लेकिन जब आप पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स इशू करते हो तो ये 30 लाख जो बच गया दैट इज शेयर्ड अमंग प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर। किसके बीच में शेयर होता है? प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में शेयर होता है। जो भी बचा है 50 लाख में से 20 लाख अगर मैं माइनस करूंगी तो ये जो 30 लाख अगर पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स है तो दे गेट शेयर इन द एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। दिस 30 लाख इज एक्स्ट्रा प्रॉफिट ऑफ द कंपनी। ये 30 लाख में से कुछ हिस्सा प्रेफरेंस शेयर्स को जाएगा और कुछ पार्ट इक्विटी शेयर को जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ देयर कैपिटल। उनका कैपिटल रेशियो जिस बेसिस में होगा उस रेशियो में ये डिवाइड हो जाएगा। समझ में आया आप लोगों को? हाउ डज इट वर्क्स? इज इट क्लियर? So this is participating. Non-participating preference shares means they do not get any share in the extra profit of the company. उनको कुछ भी शेयर नहीं मिलता एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स में से। Is it clear? समझ में आया? So there, how many types of preference shares you have? You have redeemable and irredeemable preference shares. You have convertible and non-convertible. You have cumulative and non-cumulative. You have participating and non-participating preference shares. These are types of preference shares. Is that clear?
एनी डाउट टिल हियर? एनीवन? Yes, ma'am. सबको क्लियर है? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड गेट इट क्लियर्ड. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय राइट शेयर्स एंड बोनस शेयर्स? राइट शेयर्स का मतलब क्या होता है और बोनस शेयर्स का मतलब क्या होता है? उससे पहले मुझे बताओ ये राइट शेयर्स और बोनस शेयर्स कौन से टाइप ऑफ शेयर्स है? What do you mean by right shares and what do you mean by bonus shares and what are their types? I'm waiting for your answer. जल्दी बोलो. Anyone? What do you mean by right shares and bonus shares? Bonus shares are issued to existing shareholders. Hmm. Bonus shares are the shares which are issued to existing equity shareholders free of cost. कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट जमा हो गया है तो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करती है. कैसे कन्वर्ट करती है? इक्विटी शेयर होल्डर को फ्री में शेयर्स इशू करके. कंपनी के पास बहुत सारा प्रॉफिट एक्यूमुलेटेड है तो दैट प्रॉफिट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल. हाउ इट गेट्स कन्वर्टेड इनटू शेयर कैपिटल? बाय इश्यू ऑफ बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स आर फ्री शेयर्स गिवन टू इक्विटी शेयर होल्डर. और बोनस शेयर्स का टाइप होता है इक्विटी शेयर्स. कौन सा टाइप होता है? बेसिकली बोनस शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स विच आर गिवन फ्री ऑफ कॉस्ट टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. डिविडेंड की बजाय हम उनको क्या देते हैं? वी गिव देम equity shares which is free of cost. Clear hai? Is it clear? Yes, no? Yes. Now what do you mean by right shares? कंपनी देखो, एक होता है आईपीओ. आपको पता है आईपीओ क्या होता है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईपीओ? आईपीओ का फुल फॉर्म क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय आईपीओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर. मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर मीन्स फर्स्ट टाइम जब कंपनी शेयर इश्यू करती है. कंपनी जब फॉर्म होती है तब फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इश्यू करती है और कंपनी वो शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देती है. कंपनी क्या करती है? वो शेयर्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को देती है. सॉरी, वो कंपनी वो शेयर्स पब्लिक को इश्यू करती है फर्स्ट टाइम एंड इट इज कॉल्ड एज आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफर. आप काफी बार टीवी में देखते होंगे कि ये कंपनी का आईपीओ है. दैट इज फर्स्ट ऑफर. सेकेंड टाइम अगर कंपनी को शेयर इशू करना है, फर्स्ट टाइम कंपनी ने इशू किया, सेकेंड टाइम जब भी कंपनी को शेयर इशू करना है तो कंपनी को पहले वो शेयर करंट इक्विटी शेयर होल्डर को देने पड़ते हैं. सेकेंड टाइम जब भी कंपनी शेयर इशू करती है तो इट इज ऑफर्ड टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर. और एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को जब कंपनी शेयर ऑफर करती है तो इट इज कॉल्ड एज राइट शेयर्स. ये उनका हक है, इसके लिए इसको राइट शेयर्स बोलते हैं. क्या उनका हक है? उनका हक ये है कि कंपनी ने जब भी सेकेंड टाइम शेयर्स इशू किए, whenever company has issued the shares second time, तो they should be offered first. ये उनका राइट है, इसके लिए ये उनको शेयर्स मिलते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं राइट शेयर्स. ओके. फिर वो शेयर होल्डर शेयर खरीदे या नहीं खरीदे ये उसकी मर्जी है. एक्चुअली ऑफर किए जाते हैं. जैसे देखो, घर में अगर कुछ बन रहा है तो पहले घर वालों को देते हैं ना, फिर बच जाएगा तो बाहर वालों को देते हैं. बराबर है कि नहीं? आपने घर में खाना बनाया,
बहुत स्पेशल डिशेस बनाई। तो पहले किसके लिए बनाते हो? आप अपने घर वालों के लिए बनाते हो, बाद में अगर बच जाता है तो आप दूसरे किसी को देते हो। तो सिमिलरली यहाँ पे कंपनी सेकेंड टाइम शेयर इशू कर रही है, तो कंपनी को पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को वो शेयर्स ऑफर करने हैं। अगर वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर वो शेयर्स खरीद लेते हैं तो ठीक है, नहीं खरीदते तो फिर कंपनी बाहर ऑफर कर सकती है। तो सच शेयर्स आर कॉल्ड एज राइट शेयर्स। इसको क्या बोलते हैं? राइट शेयर्स। एंड राइट शेयर्स आर आल्सो इक्विटी शेयर्स। राइट शेयर्स भी क्या है? दे आर इक्विटी शेयर्स। क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट टिल हियर? No, ma'am. एनीवन? नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, स्वेट शेयर्स। कभी सुना है ये स्वेट शेयर्स क्या होता है? No. किसी ने सुना है स्वेट शेयर्स? स्वेट shares? Anyone? Again, these are equity shares. ये भी क्या है? इक्विटी शेयर्स ही है। स्वेट, स्वेट का मतलब क्या होता है? पसीना, बराबर कि नहीं? स्वेट का मतलब पसीना होता है। डू यू एग्री टू इट और नॉट? सो स्वेट Yes. शेयर्स मीन्स the shares which are issued to the employees of the company for their hard work. Are called sweat shares. ठीक है? नॉर्मली कंपनी क्या करती है ना, जो एम्प्लॉयज रहते हैं वो लोग, देखो एम्प्लॉयज मेहनत करते हैं तो ही कंपनी को प्रॉफिट होता है। अगर एम्प्लॉयज मेहनत नहीं करेंगे तो कंपनी को प्रॉफिट कैसे होगा? तो एम्प्लॉय जो मेहनत करते हैं उसके बदले में प्रॉफिट उनको मिलना चाहिए। तो वो प्रॉफिट हम उनको किस फॉर्म में देते हैं? शेयर्स के फॉर्म में। एंड दैट इज कॉल्ड एज स्वेट शेयर्स। इज इट क्लियर? ESOP. नाउ व्हाट इज दिस ESOP? कभी सुना है ESOP के बारे में? Have you heard about ESOP? No, ma'am. किसी ने? No, ma'am. नहीं? I'm surprised. So ESOP is Employee Stock Option Scheme. वहां पे कंपनी शेयर दे रही है उनकी मेहनत के लिए। यहाँ पे कंपनी एक स्पेशल स्कीम लॉ, यहाँ पे क्या होता है ना, एम्प्लॉयज के लिए एक स्टॉक ऑप्शन रखा जाता है। उनके लिए सस्ते शेयर्स इशू किए जाते हैं। सस्ते मीन्स डिस्काउंटेड शेयर्स। मतलब सपोज एक बड़ी कंपनी है जैसे रिलायंस या टाटा, ठीक है, इनको शेयर्स इशू करने हैं, पब्लिक को इशू करेगी पहले। तो सेकेंड कंपनी क्या कर सकती है? कुछ शेयर्स सिर्फ एम्प्लॉयज के लिए इशू करेगी एट डिस्काउंटेड रेट। तो उनको ऑप्शन देगी कि चलो तुम्हारे लिए ये शेयर्स इशू किए हैं, सस्ते में इशू किए, तुमको चाहिए तो तुम ले लो। तो पहले केस में क्या हो रहा है? उनकी मेहनत के बदले हम उनको शेयर्स दे रहे हैं। यहाँ पे हम क्या दे रहे हैं? यहाँ पे हम उनको स्टॉक ऑप्शन स्कीम में हम उनको शेयर्स इशू कर रहे हैं एट अ डिस्काउंटेड रेट। ओके, वी आर इशूइंग देम शेयर्स एट अ डिस्काउंटेड रेट, दैट इज कॉल्ड एज एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। क्लियर? क्लियर? एनी डाउट? सारे टाइप के शेयर्स क्लियर हो गए आपको? एवरीथिंग इज क्लियर टिल हियर? हमने क्या किया आज? टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स किया, हमने बोनस शेयर्स किया, हमने राइट शेयर्स किया, हमने स्वेट शेयर्स किया, और हमने शेयर्स अंडर एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम किया। ओके, नाउ व्हाट नेक्स्ट? Now what? Now we will learn how company is formed. अभी हम लोग देखते हैं कि कंपनी कैसे फॉर्म होती है। उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आएंगे बीच बीच में, ठीक है। देर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंपनी? हमने टाइप्स ऑफ कंपनीज कवर ही नहीं किया ना। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज? चलो आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनीज? चलो मुझे बताओ।
कंपनीज कौन कौन से टाइप ऑफ? प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट एंड पब्लिक लिमिटेड ऑन द बेसिस ऑफ रजिस्ट्रेशन। देखो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ registration, second statutory company, third सबसे पहले रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे कंपनी क्या करके रजिस्टर कर रही है, तो देयर वी हैव पब्लिक एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। हमारे पास कौन सी कंपनीज है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी? पब्लिक लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड में क्या फर्क है? पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड, बोलो पब्लिक लिमिटेड कंपनी और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में क्या फर्क है? हैव यू हर्ड अबाउट इट? डेफिनेटली यस। हाँ बोलो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक लिमिटेड एंड प्राइवेट लिमिटेड? कौन सी मैम पब्लिक हम्म मैम पब्लिक कंपनी के ओनर्स पब्लिक होते हैं, और कोई स्पेसिफिक ओनर नहीं होता। ओके। Public limited company can issue shares, has to issue shares to the public. Private limited company may or may not issue shares to the public. ये पब्लिक को इशू करेगी या नहीं करेगी? पब्लिक लिमिटेड में मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स टू फॉर्म द कंपनी इज 7. minimum people required to form a company is 7. maximum there is no limit. maximum कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है। ओके, whereas in case of private limited companies, minimum कितना चाहिए आपको कंपनी फॉर्म करने के लिए? How many minimum members you require? 2. And what is maximum? Maximum कितना है? 20. पहले 50 था, अब 200 है। As per Companies Act 1956 it was 50, but now as per 2013 Companies Act 2013 maximum can be 200. Private limited company cannot offer shares to public, whereas public limited company has to offer shares to the public. Private limited में shares are not easily transferable, whereas public limited में you can easily transfer shares from one person to other person. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को अपने नाम के आगे पीवीटी लगाना पड़ता है, प्राइवेट लिमिटेड, और पब्लिक लिमिटेड अपने नाम के आगे क्या लगाती है? अपने नाम के आगे सफिक्स करती है लिमिटेड। Okay, so there are two types of companies. First, on the basis of registration, one is public limited and other one is private limited. Then statutory company, companies which are formed with a special act passed in the parliament. Special act of parliament से जो company बनती है, that companies are called as statutory company. Can anyone give me name? कंपनीज फॉर्म बाय स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट मीन्स ये कंपनीज के लिए स्पेशल एक्ट बनाए जाते हैं। कैन यू गिव मी एग्जांपल ऑफ इट? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए एक स्पेशल एक्ट है। इट इज अ कंपनी बट देयर इज अ स्पेशल एक्ट फॉर दिस कंपनी, सो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये कंपनी हम लोगों को, दिस आर कॉल्ड एज स्टैट्यूटरी कंपनी, ओके, विच आर फॉर्म विद द स्पेशल एक्ट। इसी पॉइंट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। 1 minute is left out, we'll do it tomorrow. Okay, tomorrow means Monday onwards you'll be having a regular lectures because FI exams
today is the last paper, so you'll be having regular lectures from Monday onwards. Okay, चलो बाय. इतना खाली याद रखो, 2 लेक्चर्स और लगेंगे कंपनी की थियरी में, एंड देन विल स्टार्ट विद इश्यू ऑफ शेयर्स. ओके, चलो बाय बाय, टेक केयर, स्टे Bye, सेफ ma'am. एंड स्टे सेफ, बाय बाय बाय.